So today our news article title is literally important. So that is occultation or academic illusion. That means मान्यता या शैक्षिक भ्रम. बेसिकली कहा जा रहा है कि जो भी हायर एजुकेशन है वो उनको मान्यता मिल चुकी है कि वो मतलब एक संस्था होती है ऑर्गेनाइजेशन NAAC, उनको A+ मिला हुआ है, इसीलिए वो बेटर मानी जाती है। और दूसरी ओर जो स्कूल को रैंक नहीं मिला रहता है उसको मतलब क्या बोलते हैं, खराब मानी जाती है। तो वही पूछा जा रहा है कि अक्रेडिटेशन और एकेडमिक इल्यूजन, क्या हायर एजुकेशन में जो हम बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, क्या वो ऑफिशियली रिकॉग्निशन है या फिर सिर्फ इल्यूजन है? So, hey everyone, welcome back to another Curious Mind. Hoping you all are doing well, fantastic in your life. So be happy, be healthy. तो आप लोगों में से कुछ लोग जो टेलीग्राम पे आए हैं उन्होंने कहा कि मैम मतलब जब हमें न्यू वर्ड्स यूज करने होते हैं तो कन्फ्यूजन होते हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरा जो सेंटेंस हम लोग देखते हैं, मैं जब सेंटेंस इसमें दिखाती हूँ तो उसको देखिए कि कैसे ऐड किया जा रहा है। लाइक यहाँ पे है अक्रेडिटेशन, तो आप लोग अगर आपको भी यूज करना होगा सेंटेंस में, लाइक अगर आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि कैसे हायर एजुकेशन को सिर्फ मान्यता मिल रही है, लेकिन अगर हम उसको धरातल वे पर देखें तो वहाँ पे कोई भी मतलब अच्छा काम नहीं हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर वर्क है। तो आप वहाँ पे आप लोग यूज कर सकते हैं, अगर अक्रेडिटेशन को यूज कर सकते हैं कि देयर इज जस्ट लाइक व्हाट कैन आई से, लाइक यहाँ पे सिर्फ अक्रेडिटेशन यानी कि सिर्फ ऑफिशियली रिकॉग्निशन है, लेकिन रियलिटी में ये सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन है, राइट? So in our Indian society, मतलब in our Indian society, there is only academic illusion. There is nothing like accreditation. ऐसे आप यूज कर सकते हैं, राइट? सो ऑल राइट, जब सेंटेंस बनाते हैं तब अच्छे से देख लेते हैं कि इसे बनाया जाता है। सो एज यू कैन सी ऑलरेडी आई हैव कंप्लीटेड दिस होल न्यूज आर्टिकल। और बेसिकली ये सजेशन है, बहुत अच्छा सजेशन है कि जैसे कि क्या होता है कि जो गांव लेवल पे होते हैं स्कूल, राइट, और कुछ स्कूल होते हैं जो सिटी लेवल पे होते हैं। तो सिटी लेवल वाले के पास रिसोर्स ज़्यादा होते हैं, बहुत सारी क्वालिटी होती है, लेकिन जो गांव लेवल के होते हैं रिसोर्स कम होते हैं और क्वालिटी भी थोड़ी सी कम होती है, मतलब पढ़ाई में। लेकिन उसके बावजूद भी दोनों के लिए बेंचमार्क्स, यहाँ पे मैंने यूज किया बेंचमार्क, यानी कि स्टैंडर्ड सेट किया जाता है एक ही जैसा, सब किसी का एवोल्यूशन होगा, वैलिडेशन होगा, सब कुछ एक जैसे होता है, जो कि बोला जा रहा है कि सही नहीं है। जिसको जिस तरह से रिसोर्स मिल रहा है उस तरह से हम उसको क्या बोलते हैं, जांच पड़ताल करें। और यहाँ पे ये भी बात किया जा रहा है कि जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक है, आप ब्यूरोक्रेटिक मतलब क्या समझते हैं, मतलब कि जो भी हमारे मतलब क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, नौकरशाही, राइट? तो जो भी हमारे ब्यूरोक्रेटिक पर्सन है या लाइक जो भी सरकार के अंडर काम करते हैं, लाइक IPS EPS जो भी है, एग्जीक्यूटिव सिस्टम जो भी है हमारा, तो उनके पास इतने सारे मतलब लॉ दिए गए हैं कि उनके कारण हमारे पास पेपर वर्क ज़्यादा हो जाते हैं। लाइक अगर स्कूल में बात किया जाए, आजकल के जो भी सेंट्रल है या फिर स्टेट स्कूल्स हैं उसमें पेपर वर्क ज़्यादा है और क्या बोलते हैं पढ़ाई में क्वालिटी कम है। यानी कि टीचर जो है क्वालिटी पे फोकस करने के बजाय पेपर वर्क पे फोकस कर रहा है कि यहाँ पे ये कंप्लीट करना है, वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट करना है, मतलब बहुत ज़्यादा। तो इससे क्या हो रहा है, बच्चा सबको हम क्वालिटी बेस्ड लर्निंग नहीं दे पा रहे हैं। तो वही पूरा न्यूज आर्टिकल बात किया जा रहा है कि ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक भी अच्छी नहीं है, यानी कि ज़्यादा पेपर वर्क ये करो वो करो अच्छी नहीं है। मतलब कुछ तो स्किप करनी चाहिए ताकि हम क्वालिटी मतलब क्वालिटी जैसे शिक्षा दे पाएँ। और ये भी कहा जा रहा है कि NEP 2020 का जो हमारा पर्पस था उसको भी तो लाया जाए, जिसका मतलब कहा जा रहा है कि बाहरी ज्ञान को जोड़ना और जो पेपर वर्क थोड़ा सा रिड्यूस करना, ताकि हम बच्चों को क्वालिटी बेस पे मतलब एजुकेशन दे पाएँ। और फिर यहाँ पे ये भी रिलेटेड किया गया है कि ऑस्ट्रेलिया हुआ या फिर UK हुआ या फिर US हुआ, इन लोगों ने पेपर वर्क को बहुत कम रखा है और इन लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया है क्वालिटी बेस्ड लर्निंग देने के लिए और टीचिंग प्रोवाइड करने के लिए। सो आई एम होपिंग कि आपको कुछ कुछ क्लियर हो रहा है। तो जब हम सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि मैंने बहुत पहले ही बताया था कि हमारा एक तो प्रोनाउंसिएशन हिंदी में होता है, ताकि हम सभी हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं, राइट, वी आर इंडियन, तो हमें ये समझ में आनी चाहिए कि कैसे किसी को बोलना है, राइट? तो ये हेल्प करेगा फॉर द कन्वर्सेशन, फॉर द योर इंटरव्यू, ओके? और नेक्स्ट हम जो सेंटेंस बनाते हैं और आपके पास कोई भी इस बेसिस पे क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे, कैसे उसमें वर्ड डाल सकते हैं, इसलिए तो सेंटेंस बनाती हूँ। और जो भी हमारा सेंटेंस होता है लिटरली कम फ्रॉम दिस न्यूज आर्टिकल, ताकि हमें न्यूज के साथ साथ में कितना बार बताई हूँ, जैसे हमारा जो पूछा जाता है ना इंटरनेशनल रिलेशनशिप या फिर पॉलिटिक्स से आया, फिर इकोनॉमिक्स से आया, तो उसमें हम कैसे किसी न्यूज मतलब न्यूज डेटा को जो न्यू है उसमें हम पुट कर पाए अपने क्वेश्चन में, राइट? जैसे कि मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन आता, या फिर मैंने एक बार इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पढ़ाया था, तो उसमें हम लोग देखे ना कि कैसे GDP और जो
हाँ, जो हमारा जीडीपी है और उस जीडीपी में सबसे ज़्यादा जो हमारे ईएमएस है, वो ज़्यादा मतलब क्या बोले कंट्रीब्यूशन दे रहा है 33%, राइट? तो ये सब डेटा इसलिए हम पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ाते हैं ताकि हम उसको क्वेश्चन में डालें, ताकि वो हमारा क्वेश्चन ऐसे लगे कि मतलब कितना मतलब हर चीज़ है इसमें, स्ट्रक्चर वाइज है। लाइक यहाँ पे मतलब ऐसा इंट्रोडक्शन हो, ऐसा बॉडी हो, ऐसा कंक्लूजन हो जो कि बिल्कुल रियलिस्टिक लगे। मतलब रियलिस्टिक मतलब कि हम कुछ पुराने डेटा भी जानते हैं तो वो डालें और कुछ हम न्यू डेटा पुट करें, राइट? इसीलिए मेरा सेंटेंस बिल्कुल न्यूज आर्टिकल से ही रिलेटेड होता है। ऑल राइट, और हाँ, ये धीरे धीरे विकसित होगा। हम चाहेंगे कि अचानक से हो जाए, तो कुछ अचानक से नहीं होता है, राइट? कुछ हमें पेशेंस रखना पड़ेगा और फिर धीरे धीरे अपने आप हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा टाइटल है, तो यही कहा जा रहा है कि अक्रेडिटेशन यानी कि मान्यता या शैक्षिक भ्रम, क्या जो हमारा हायर एजुकेशन संस्थानों की जो मान्यता मिल रही है, वास्तव में ये गुणवत्ता दर्शाती है, मतलब क्वालिटी है, या ये केवल दिखावा बन गई है? और हाँ, मैं की फैक्ट इसलिए डाल दी हूँ ताकि हमें फिर से न्यूज आर्टिकल का अच्छी तरह से समझ में आए, कंक्लूजन डाला जाता है, वे फॉरवर्ड डाला जाता है, और इसी सारी चीज को आपको बस आपको क्वेश्चन में इंक्लूड कर देना है, राइट? ऑलराइट, और मैं हाँ, जैसे कि मैं पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट भी बताती हूँ ताकि हम जब सेंटेंस बताएं तो हमें दिक्कत ना हो कि अरे कहाँ पे इसको डालना है, कहाँ पे इसको डालना है। सो आई होप इट्स क्लियर नाउ। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपकी जितना हो सकेगा हेल्प करूंगी। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट वोकैबुलरी है accreditation. Accreditation is a noun that means officially recognition of quality. अगर आपको समझ में नहीं आया अभी भी तो बताती हूँ। रिकग्निशन मतलब क्या होता है? स्वीकृति, मान्यता। तो जब हम किसी चीज़ को ऑफिशियली रिकग्निशन देते हैं कि उसके क्वालिटी बेस पे कि हाँ इसकी ये अच्छी है, जैसे कि लाइब्रेरी अच्छी है, और क्या बोल सकते हैं, लाइक इसकी स्कूल का ढांचा सही है, शिक्षक अच्छे हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, लैब सही है, ये सबको हम लोग बोलते हैं accreditation। और जो accreditation जो मिलता है वो ऑन द बेसिस ऑफ NAAC, राइट? आप लोग सुने होंगे NAAC जो होता है नेशनल असेसमेंट एंड accreditation काउंसिल, मतलब कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो ये चेक करता है कॉलेज का क्वालिटी, यूनिवर्सिटी का देखता है क्वालिटी अपने इंडिया में कि लाइक पढ़ाई कैसे हो रही है, शिक्षक कैसे पढ़ा रहे हैं, लाइब्रेरी कैसी, जैसे मैंने बताया था कि सुविधाएं कैसी है, रिसर्च होती है या नहीं। और फिर जो NAAC होते हैं वो ग्रेड देते हैं कि ये स्कूल जो है A+ पाया, ये B, ये A++, राइट? मतलब कि जैसे स्कूल में आते हैं ना इंस्पेक्टर, वही सब उसी सबको बोलते हैं, सॉरी इंस्पेक्टर बोल रही, इंस्पेक्शंस, वही एक तरह से NAAC प्रोवाइड कराता है, राइट? सो ऑल राइट, लेट अस टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट vocabulary, that is manipulated। हम लोग साथ में देखते जाएंगे 1 से 9, 2 से 10, ओके? मैनिपुलेटेड इज अ वर्ब दैट मीन्स कंट्रोल अनफेयरली। अनफेयरली, देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैनिपुलेटेड हम सिर्फ इंसानों के लिए यूज कर सकते हैं कि अरे ही जस्ट डूइंग मैनिपुलेटेड हियर, तो नहीं, इसे हम सेंटेंस में अपने मतलब क्या बोल सकते हैं, ऐसे सेंटेंस जो हमारा रिलेटेड हो टेक्नोलॉजी से या फिर किसी भी चीज़ से, उसमें भी हम डाल सकते हैं। सेंटेंस शुड बी डेटा कैन बी मैनिपुलेटेड टू शो बेटर रिजल्ट्स। बेहतर परिणाम दिखाने के लिए डेटा में हेर फेर किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा इल्यूजन इज अ नाउन दैट मीन्स फॉल्स अपीयरेंस और बिलीव को भ्रम को बोलते हैं इल्यूजन। सेंटेंस शुड बी रैंकिंग्स मे क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ एक्सीलेंस। रैंकिंग उत्कृष्टता का भ्रम पैदा कर सकती है। और हाँ, मैं बार बार बोलती हूँ कि मैं ऐसा वर्ड्स भी डालती हूँ जो हम रिपीटेड करते हैं ताकि हमें याद हो जाए अगर हमारे पास रिविजन करने का टाइम नहीं है तो, राइट? इसीलिए आप इस पर मत सोचिएगा कि आप तो बहुत ज़्यादा रिपीटेड करते हो। मैं रिपीटेड करने का उद्देश्य यही होता है कि हम उससे सेंटेंस बना के उस न्यूज समझा पाए, और दूसरा होता है कि हम रिवीजन कर ले, राइट? ऑथेंटिक इज एन एडजेक्टिव, ये हमारा नेक्स्ट वोकैबुलरी है। ऑथेंटिक इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स जेन्युइन। वास्तविक प्रमाणिक को बोलते हैं ऑथेंटिक। सेंटेंस शुड बी, देखिए, इंस्टीट्यूशंस मस्ट शो ऑथेंटिक एकेडमिक क्वालिटी। ट्राई करिए, स्लो करना, ग्रेजुअली इट विल बिकम सो नाइस, योर सेंटेंस, योर कन्वर्सेशन, योर राइटिंग स्किल्स, एवरीथिंग। सो संस्थानों को वास्तविक शैक्षणिक गुणवत्ता प्रदर्शित करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्रोमाइज्ड। कॉम्प्रोमाइज इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स डैमेज्ड और वीकेंड। प्रभावित या फिर कमजोर को बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज्ड। सेंटेंस शुड बी एकेडमिक स्टैंडर्ड शुड नेवर बी कॉम्प्रोमाइज्ड। शैक्षणिक मानकों से कभी समझौता नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा ओवरशैडेड। ओवरशैडेड दैट इज अ वर्ब दैट मीन्स मेड लेस इंपॉर्टेंट। दब जाना को बोलते हैं ओवरशैडोड। इसको शैडोड ही बोले, ओवरशैडोड। सेंटेंस शुड बी रियल लर्निंग इज ऑफन ओवरशैडोड बाय रैंकिंग्स। वास्तविक अधिगम अक्षर रैंकिंग में चमक में दब जाती है। जो वास्तविक जो लर्निंग होता है वो मतलब कि हाँ, वास्तविक
जो क्या बोला जाए कि रैंकिंग की चमक में दब जाती है। लेकिन जैसे कि हम क्या बोले, बहुत सारी जो यूनिवर्सिटी है जैसे कि जो IIT प्रोवाइड कराते हैं, वहाँ पे मतलब दिखाया जाता है कि ये रैंक है, वो रैंक है, और रियलिटी में वहाँ पे कुछ नहीं होता है। अगर जाओ तो बच्चे रोते हैं। वही कहा जा रहा है कि जो रैंकिंग मिल जाते हैं स्कूल को ऑन द बेसिस ऑफ NASE, कि अरे हाँ ये स्कूल तो ये बच्चे यहाँ से इतना निकल रहे हैं, यहाँ निकल रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी एक सेंटेंस डाला गया था कि शोइंग ग्रेड इज नॉट अबाउट दैट स्कूल इज रियली बेटर दैन अदर्स स्कूल। और यही सब भी सब क्या करती है, जो चमक दमक रैंकिंग है, अच्छी स्कूल की क्वालिटी को दबा देती है, राइट। नेक्स्ट है हमारा vocabulary, documentation. Documentation is a noun that means preparing officially records. दस्तावेजीकरण को बोलते हैं documentation. Sentence should be excessive documentation burdens teachers. जो यही कहा जा रहा है। देखिए बोल रहे थे ना कि जितने सारे मैं बताती हूँ ना, सब vocabulary के साथ की फैक्ट, कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड के साथ हमारा सेंटेंस पूरा क्लियर हो जाता है, राइट। सो एक्सेसिव डॉक्यूमेंटेशन बर्डन्स टीचर्स, अत्यधिक दस्तावेजीकरण शिक्षकों पर बोझ डालता है। नेक्स्ट है हमारा मीनिंगफुल। मीनिंगफुल इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स यूजफुल एंड वैल्यूएबल। सार्थक को बोलते हैं मीनिंगफुल। I know it's easy. Sentence would be teachers need time for meaningful research and teaching. शिक्षकों को सार्थक शोध और शिक्षण के लिए समय चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी इज अ नाउन दैट मीन्स ट्रस्ट वर्दीनेस। विश्वसनीयता को बोलते हैं क्रेडिबिलिटी। सेंटेंस शुड बी द इंस्टीट्यूशंस क्रेडिबिलिटी डिपेंड्स ऑन इट्स ट्रू परफॉर्मेंस। संस्था की विश्वसनीयता उसकी वास्तविक कार्य प्रणाली पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है हमारा सिस्टेमिक। सिस्टेमिक इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स रिलेटेड टू द होल सिस्टम। प्रणालीगत को बोलते हैं सिस्टेमिक। सेंटेंस शुड बी द प्रॉब्लम इज सिस्टेमिक एंड नीड्स लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। समस्या प्रणालीगत है और इसके लिए दीर्घकालिक समाधान आवश्यक है। नेक्स्ट है हमारा कंप्लायंस। कंप्लायंस इज नाउन दैट मीन्स फॉलोइंग रूल्स। ये रिपीट हो रहा है, राइट। नियमों का पालन करना। सेंटेंस शुड बी compliance is a necessary but it should not hinder quality. नियमों को पालन आवश्यक है पर यह गुणवत्ता में बाधा नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा डिसमेंटल इज अ वर्ब दैट मीन्स रिमूव कंप्लीटली। समाप्त कर देना को बोलते हैं डिसमेंटल। सेंटेंस शुड बी वी मस्ट डिसमेंटल आउटडेटेड सिस्टम्स एंड बिल्ड न्यू वंस। हमें पुराने सिस्टम को समाप्त करके नए सिस्टम का निर्माण करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट है हमारा ब्यूरोक्रेटिक इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स। नौकरशाही संबंधी जो बोलते हैं, जो प्रोसीजर चलता है कि नहीं ये पेपर वर्क करना है, वो करना है, ये करना है, मतलब एक छोटे काम के लिए, उसे बोलते हैं ब्यूरोक्रेटिक। सेंटेंस शुड बी ब्यूरोक्रेटिक डिलेज स्लो डाउन एकेडमिक प्रोग्रेस। नौकरशाही देरी शैक्षणिक प्रगति को धीमा कर देता है। सही बात है। नेक्स्ट है हमारा मेरिट। मेरिट इज अ नाउन दैट मीन्स क्वालिटी और एक्सीलेंस। योग्यता को बोलते हैं मेरिट। सेंटेंस शुड बी अपॉर्चुनिटीज शुड बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट नॉट कनेक्शंस। अवसर योग्यता के आधार पर देने चाहिए, न कि संबंधों पर। बहुत सारे स्कूल जो बड़े बड़े होते हैं जिसमें कुछ लीडर्स के होते हैं या फिर कुछ बहुत बड़े बिजनेस के होते हैं, उनका कनेक्शन बन जाता है NAAC से, और सिर्फ ग्रेड दे देते हैं कि अरे हाँ ये इस स्कूल का बच्चा, इस स्कूल का सब कुछ बहुत अच्छा है, सुविधा है, फैकल्टी, और फिर जाके लोग एडमिशन ले लेते हैं और फिर पता चलता है कि यहाँ पे उतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही है। यही कहना है, जो मेरिट है हमें, जो मेरिट हम लोग देते हैं उसको अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे मतलब जो दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अवसर जो दे रहे हैं हम योग्यता के आधार पर दें, ना कि संबंधों पर दें। नेक्स्ट है हमारा इवेल्युएशन इज अ नाउन दैट मीन्स असेसमेंट, मूल्यांकन। इवेल्युएशन शुड बी फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड कंटिन्यूअस। मूल्यांकन निष्पक्ष, पारदर्शी और निरंतर होना चाहिए, राइट। टिप्स फॉर यू: रीड द वर्ड डेली, use them in a sentences and revise regularly, right? Once again, let us talk about our phrases and idioms. So हमारा फ्रेज है फर्स्ट, क्वालिटी एश्योरेंस, दैट मीन्स प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग क्वालिटी। गुणवत्ता सुनिश्चित करना को बोलते हैं क्वालिटी एश्योरेंस। सेंटेंस शुड बी अकर्टेशन सपोर्ट्स क्वालिटी एश्योरेंस। मान्यता गुणवत्ता सुनिश्चित करने में सहायता करती है। नेक्स्ट है हमारा इडियम, लूज साइट ऑफ। सेंटेंस मीनिंग वुड बी फॉरगेट व्हाट इज इम्पोर्टेंट। मूल उद्देश्य को भूल जाना को बोलते हैं लूज साइट ऑफ। सेंटेंस शुड बी यूनिवर्सिटीज शुड नॉट लूज साइट ऑफ जेन्युइन एजुकेशन। विश्वविद्यालय को वास्तविक शिक्षा के उद्देश्य को नहीं भूलना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा एकेडमिक क्वालिटी, दैट मीन्स स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। शैक्षिक गुणवत्ता को बोलते हैं एकेडमिक क्वालिटी। सेंटेंस शुड बी एकेडमिक क्वालिटी शुड बी द प्रायोरिटी। शैक्षणिक गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिक होनी चाहिए।
नेक्स्ट है हमारा इडियम एट द हार्ट ऑफ, दैट मीन्स द सेंटर पार्ट, मूल में, केंद्र में. सेंटेंस शुड बी एट द हार्ट ऑफ अक्रेडिटेशन. अक्रेडिटेशन लाइज एजुकेशनल क्वालिटी. मान्यता के केंद्र में शैक्षिक गुणवत्ता होनी चाहिए. फ्रेज होगा हमारा स्टूडेंट लर्निंग, दैट मीन्स एजुकेशनल प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स. विद्यार्थियों का अधिगम. सेंटेंस शुड बी एवरी रिफॉर्म शुड इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग. प्रत्येक सुधार में विद्यार्थियों के अधिगम में सुधार होना चाहिए. चाहे आप कोई भी नियम बनाओ, लेकिन लर्निंग शुड बी क्लियर, ट्रांसपेरेंट एंड ऑन द क्वालिटी बेस, राइट. नेक्स्ट है हमारा ऑन अ पेपर, दैट मीन्स ऑफिशियली बट नॉट प्रैक्टिकली. केवल कागजों पर, on paper. Sentence should be some reforms exist only on paper. कुछ सुधार केवल कागजों तक ही सीमित है, इसीलिए कहा जा रहा है कि सिर्फ पेपर पे सुधार मत करिए, उसे लाइए रियल लाइफ में. नेक्स्ट है हमारा एविडेंस बेस्ड एवेल्युएशन. असेसमेंट बेस्ड ऑन एविडेंस. साक्ष्य आधारित मूल्यांकन. सेंटेंस शुड बी यूनिवर्सिटीज नीड एविडेंस बेस्ड एवेल्युएशन. विश्वविद्यालय को साक्ष्य आधारित मूल्यांकन अपनाना चाहिए. ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल, नाउ लेट अस टॉक अबाउट आवर की फैक्ट्स. और मैं बताती हूँ कि की फैक्ट्स ही है जो हमें सेंटेंस बनाने का और अच्छा तरीका सिखाता है, और जो वे फॉरवर्ड है और कंक्लूजन है जो हमारे आंसर राइटिंग को और बेटर बनाता है, राइट. सो द फर्स्ट की फैक्ट इज द एडिटोरियल क्वेश्चंस वेदर accreditation truly measures educational quality. संपादकीय यानी कि जो एडिटोरियल है, मान्यता प्रणाली की वास्तविक उपयोगिता पर प्रश्न उठाता है. नेक्स्ट है हमारा एक्सेसिव डॉक्यूमेंटेशन रिड्यूस मीनिंगफुल टीचिंग. अत्यधिक दस्तावेजीकरण शिक्षण को प्रभावित करता है, राइट. नेक्स्ट है हमारा रैंकिंग्स शुड नॉट रिप्लेस जेन्युइन लर्निंग. जो हमारे रैंकिंग स्कूल को दिए जाते हैं, उसे वास्तविक शिक्षा का विकल्प नहीं बनाया जा सकता है. नेक्स्ट है हमारा फैकल्टी शुड फोकस मोर ऑन एजुकेशन दैन पेपर वर्क. शिक्षकों को कागजी कार्य से अधिक शिक्षण पर ध्यान देना चाहिए. नेक्स्ट है हमारा एवेल्युएशन. लेकिन शिक्षक करे भी तो क्या करे, मतलब उनको तो ये टाइम भी फिक्स करके दे दिया जाता है कि आपको इतना पेपर वर्क करके इतने में दे देना है. और ये नो वरीज, देखते हैं आगे हमारा ये सारे रूल्स अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं. लाइक द यूएसए, लाइक द यूके, लाइक द यूके, लाइक द ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे जो मेंशन किया गया था कंट्री का नाम. नेक्स्ट है हमारा इवैल्यूएशन मस्ट बिकम कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव एंड ट्रांसपेरेंट. मूल्यांकन पारदर्शी और संदर्भ आधारित यानी कि कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव होनी चाहिए. Let us talk about our conclusion. So basically in this news article they are trying to say accreditation should strengthen educational excellence, not become a paperwork exercise. Genuine learning, innovation and academic integrity must remain the primary goals. मान्यता प्रणाली का उद्देश्य केवल कागजी औपचारिकताएं नहीं, बल्कि वास्तविक शिक्षा, नवाचार और शैक्षिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देना चाहिए. नेक्स्ट देखते हैं अपना वे फॉरवर्ड फ्यूचर सोल्यूशन वुड बी रिड्यूस अननेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन. अनावश्यक दस्तावेजीकरण कम किया जाए. प्रमोट लर्निंग ओवर रैंकिंग्स. रैंकिंग से अधिक वास्तविक शिक्षा पर बल दिया जाए. इंट्रोड्यूस ट्रांसपेरेंट एंड कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एवेल्युएशन. पारदर्शी और संदर्भ आधारित मूल्यांकन लागू किया जाए. नेक्स्ट एम्पावर टीचर्स टू फोकस ऑन टीचिंग एंड रिसर्च. शिक्षकों को शिक्षण और शोध पर अधिक समय दिया जाए. नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेंथन एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. शैक्षणिक ईमानदारी और जवाबदेही को मजबूत किया जाए. All right, in the last I would say education is not about paperwork. It is about people, purpose and progress. शिक्षा कागजी कार्य के बारे में नहीं, बल्कि लोगों, उद्देश्य और प्रगति के बारे में. Alright, boys and girls, I'm hoping you enjoyed this session as much I did, as I say in my every single video. And be happy, be healthy, and stay tuned here. And if you're watching and if you like it, so do comment. I'm just waiting your comment for eagerly. Bye. Take care.